वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो अभी नया वैकेंसी है DSSSB का, वो दिल्ली सुप्रिटेंडेंट ऑफिस का, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आया है, एक नया नोटिफिकेशन आया है। तो ये आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुआ है 8/7/2025 से 8 जुलाई से, और अप्लाई लास्ट डेट है 7/8/2025, 2 अगस्त को लास्ट डेट है। तो यहाँ पे पोस्ट जैसे कि ये मलेरिया इंस्पेक्टर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली पोस्ट डिपार्टमेंट जो है। उसके बाद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट आया है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल पर। और उसके साथ यहाँ पे डोमेस्टिक साइंस टीचर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट भी लिखा है और साथ में यहाँ पे पोस्ट भी लिखा है, और साथ यहाँ पे ग्रुप क्या है, ग्रुप BC, B ये लिखा है। उसके साथ यहाँ पे वैकेंसीज कितना है कहाँ पर, जैसे कि अनरिजर्व के लिए ये PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए है अनरिजर्व 0। उसके साथ यहाँ पे OBC पे 1, SC के लिए 2, ST के लिए 1, 4 जो भी है। ये सब आप लोग देख लेना, पोस्ट कितना है, मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। उसके साथ यहाँ पे नीचे आने पर आप लोगों को कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज होना चाहिए वो लिखा है। जैसे कि ये पोस्ट था पहले जो मलेरिया इंस्पेक्टर। सो ये पोस्ट के लिए आप लोगों का डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे आप लोग का वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए 18 है, OBC के लिए 9 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 3 है, और टोटल 37 पोस्ट है। कैटेगरी यहाँ पे A, B, C है, A में 1 है, B में 1 है। उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो लिखा है। जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए मैट्रिक विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। आप लोगों को मेट्रिकुलेशन आपने HSLC पास किया है तो पास होना चाहिए आपके पास, और साथ में ये साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा और मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आप लोगों को सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, नहीं तो यार मलेरिया इंस्पेक्टर का कोर्स जो है वो आपके पास होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन के तरफ से। उसके साथ यहाँ पे आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन मॉस्क्यूटो कंट्रोल फील्ड वर्क। सो मॉस्क्यूटो कंट्रोल फील्ड वर्क में आप लोगों का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका डिसेबिलिटी NIL है। उसके साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, एक्सपीरियंस आपका नहीं चाहिए। उसके बाद पे स्केल आपका 35,400 से 1,12,400 तक जाएगा, पे स्केल 6 है और ग्रुप B है। उसके बाद एज लिमिट आपका 18 to 27 है। उसके साथ यहाँ पे आप लोगों का रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आप रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं, जैसे OBC ST के लिए OBC के लिए 3 इयर्स का और SC SC के लिए 5 इयर्स का। मैं नीचे दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे ये नेक्स्ट पोस्ट में भी ऐसा ही है, आप लोगों का क्वालिफिकेशन है, क्या क्या पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पोस्ट भी करके देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप लोग वीडियो के नीचे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा पोस्ट का डिटेल्स मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को ऊपर से ही दिखा देता हूँ। आप लोग खुद ही देख लेना, क्योंकि ये दिखाने पर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना लंबा करने पर बहुत देर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को अभी जो मैं पोस्ट अप्लाई करूंगा उस पोस्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके लिए क्या क्या है। जैसे ये पोस्ट पर मैं आप अभी अप्लाई करूंगा वार्डन पोस्ट पर फॉर मेल ओनली। तो यहाँ ये पोस्ट के लिए आप लोगों को ये डिपार्टमेंट लिखा है दिल्ली प्रिजन्स के लिए। दिल्ली प्रिजन्स में आपका वार्डन का जॉब है। तो उसके लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन ऐसे जैसे कि यहाँ पे पोस्ट भी है। पोस्ट अनरिजर्व के लिए 680 है, OBC के लिए 452 है, SC के लिए 252 है, ST के लिए 125 है, EWS के लिए 167 और टोटल 1676 पोस्ट है। सो यहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 होना चाहिए आपके पास, सीनियर सेकेंडरी जो आपके पास ऐसे मतलब कि हाई सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, एग्जाम होगा पहले, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताऊंगा, बाद में बताता हूँ। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और उसके बाद रिलैक्सेशन जो ST है, उसके बाद गोरखाली दुर्गा से उसके लिए 5 सेंटीमीटर है। उसका चेस्ट आपका नॉर्मल 81 to 85 होना चाहिए सेंटीमीटर। उसके बाद एक्सपेंडेबल आपका 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। तो जैसे ही वो हाइट की तरह ही यहाँ पे भी आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है गोरखाली दुर्गा ST के लिए। तो यहाँ पे नो रिलैक्सेशन पॉसिबल परमिट फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आप लोगों को ये जो होना चाहिए वो मैंडेटरी है। तो आप लोग एक बार देख लेना आपके पास है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपका 6/6 होना चाहिए। आपका जो बोर्ड आइस का है वो आइस का आपका मेडिकल कलर ब्लाइंडनेस है क्या वो देखा जाएगा। उसके साथ ही आप लोगों का जो भी है नोगनी है क्या, फ्लिप फिट है क्या वो देखा जाएगा। तो ये सब आप लोगों को फिजिकल में के बाद ही देखा जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे फिजिकल एंड्योरमेंट टेस्ट होगा। सो यहाँ पे आपको 60 मीटर रेस्ट मारना होगा 6 मिनट में। 6 मिनट में आप लोगों को 1600 मीटर आप लोगों को रन करना होगा, तो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पे भी आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे एस्पिरेंट हु क्वालिफाई इन रेस कैन बी फर्दर एलिजिबल टू अपीयर द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे आप लोग जब 1600 मीटर रेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को लॉन्ग जंप मारना होगा। लॉन्ग जंप 13 फीट आप लोगों को लॉन्ग जंप मारना होगा। क्वालिफाइंग के लिए आप लोगों को 3 चांस मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे 3.9 फीट 9 इंचेस आप लोगों को हाई जंप मारना होगा। तो इसके लिए भी आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए 3 चांस मिलेगा। जैसे यहाँ पे रेस के लिए यहाँ पे आप लोग रिलैक्सेशन है थोड़ा सा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग एक्स सर्विसमैन, जैसे कि आप लोगों का एज 31 से ज्यादा हो गया है तो, और 31 के ऊपर है तो आप लोगों को 6 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। अगर 31 to 40 ईयर्स में होगा तो 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा आप लोगों को। और 40 से एबव है तो आप लोगों को 8 मिनट आप लोगों को लग जाएगा। सो नेक्स्ट आप वैसे ही लॉन्ग जंप के लिए भी सेम टू सेम है। 30 ईयर्स आप लोग 31 के ऊपर में आप लोगों को ऊपर है तो आपका 13 फीट आप लोगों को जंप करना होगा। उसके साथ यहाँ पे 31 to 40 ईयर्स के भीतर में हो तो आप लोग 12 फीट को मारना होगा। फ्रॉम 14 to above 11 फीट मारना होगा आप लोगों को, ऐसे यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका नील होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्केल 21,000 और 21,700 का यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट प्राइज चला जाएगा। पे स्केल आपका ठीक है। उसके बाद 69,100 रुपीज तक आप लग जाएगा। जो ग्रुप सी का ये पोस्ट है जनरल सेंट्रल सर्विस का, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड। तो वैसे ही आप लोग ये बाकी पोस्ट भी देख सकते हैं। तो मैं अभी वार्डन का पोस्ट अप्लाई करूंगा, तो आप लोगों को मैं अभी बता दिया हूँ। और उसके लिए आप लोगों को ये ऑनलाइन करने के लिए ये वेबसाइट दिया है, तो आप लोग ये वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। और आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देना होगा। ओबीसी एमओबीसी जनरल कैंडिडेट के लिए आप लोगों को 100 रुपीज पेमेंट करना होगा। और जो वुमेन कैंडिडेट है, ST थे, बिलोंग कोड है, PW पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उनके लिए एप्लीकेशन फी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद यहाँ पे जनरल पोस्ट के लिए जो है, यहाँ पे आप लोगों को MCQ क्वेश्चन आएगा। तो जैसे जनरल वन जर्निंग, मीटिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, हिंदी कॉम्पिटिशन, सब इंग्लिश कॉम्पिटिशन। तो ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम देना होगा। तो टोटल 100 मार्क का होगा। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टायर 2 है, टायर 1 है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आप लोगों को सिलेक्ट होना है। तो मैं अभी नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी टाइम हो गया है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था। जो पोस्ट था, पोस्ट के लिए 5 ईयर्स 3 ईयर्स का जो किस को चाहिए ना हम लोग डिस्कस है। तो नेक्स्ट आप लोगों को मैं अभी अप्लाई प्रोसेस दिखाता हूँ। आप लोगों को नोटिफिकेशन मैं अपने जो वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा आप लोगों को लिंक चाहिए तो। सो अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया है नोटिफिकेशन। तो अभी मैं आप लोगों को अप्लाई प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे काइंड वैकेंसीज पे भी यहाँ पे लिखा है क्या क्या पोस्ट आया था। मैंने जो अभी बताया था वही पोस्ट है यहाँ पे। अभी मैं वार्डन पोस्ट को अप्लाई करूंगा। तो इसके लिए आप लोगों को पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, पहले तो आपका नाम लिखना होगा। फिर से आपको री इंटर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे फिर से आप लोगों को जो आपका नाम है फिर से लिखना होगा। उसके बाद DOB लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना होगा। फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखना होगा 10th का, फिर से रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, आप कब पास किया था 10th, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर। जेंडर सिलेक्ट करने के लिए देगा आप लोगों को, मेल फीमेल जो भी है आप लोग। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे खुद ब खुद इंडियन सिलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद फादर नेम आएगा। उसके बाद इंटर फादर नेम, मदर नेम इंटर। स्पाउस है आपको तो स्पाउस लिखना है, नहीं तो नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना लिखना है। उसके बाद री इंटर करना होगा मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी आएगा, ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद फिर से ईमेल आईडी लिखना होगा। यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना, यहाँ पे मोबाइल का जो आपके मोबाइल में जो मोबाइल नंबर अभी अप्लाई करते समय आपने दिया है ना, वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे साथ में यहाँ पे इंटर ईमेल ओटीपी आएगा, ईमेल में भी एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट वाईफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि आपके पास आधार है कि नहीं। तो आपके पास आधार कार्ड है तो यस, नहीं तो नो।
यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे एक तो अपलोड करना होगा, अगर नो पर क्लिक करने पर यहाँ पे आधार कोई डिटेल्स देना होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे इंटर आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, री इंटर आधार नंबर लिखना है। उसके बाद इंटर नेम है, आधार कार्ड पर आपका नाम कैसे लिखा है वो लिखना है। उसके बाद इंटर करना होगा आधार का नाम। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट एक जनरेट करना हो। पासपोर्ट जैसे कि मैं संजय हूँ तो यहाँ पे संजय @123 लिखना है, जो एस कैपिटल दे देना है। तो ऐसे ही आप लोगों को ए से तक 9 डिजिट पर होना चाहिए। उसके बाद री इंटर करना होगा आपका जो पासपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक टिक करने के लिए देगा अंडरटेकिंग के लिए, यहाँ पे अंडरटेक पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करने पर ये पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करना है। सो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। सो फाइनल सबमिट होने पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। सो मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। सो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों को साइन इन करना होगा। सो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे ही यहाँ पे लिखा है क्लिक टू साइन इन। सो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पे पहले तो आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, जो आपने अभी अप्लाई करते समय दिया था आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद आपका रोल नंबर लिखने को लेगा, जो आपका 10th का रोल नंबर है, 10th का रोल नंबर लिखना है। जो 10th का रोल नंबर, यहाँ पे एक क्या प्रॉब्लम आया था कि आप लोगों का जो डिजिट है वहाँ पे किसी का रोल नंबर है वो डायरेक्टली नहीं रहता है, किसी का आगे पीछे BA वैसा स्पेस लिखा होता है। तो ये आप लोगों को अवॉइड करना होगा। जो अगर आपके करेक्टर है आपका रोल नंबर में तो आप लोग को उसको ऐसे ही खाली रहने देना। फिर आपका जो रोल नंबर है जिस डिजिट का, वो डिजिट आपको लिखना है। तो मैंने वो फेस किया था प्रॉब्लम, तो मैं अभी लिख लिया हूँ। मैं रोल नंबर भी लिख लेता हूँ अभी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 10th का पासिंग ईयर लिखने को देगा। तो यहाँ पे 10th कब मैंने पास किया था वो लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप लोगों का जो पासपोर्ट आपने जनरेट किया था, मैंने जो बताया था आप लोगों को, वो पासपोर्ट यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे विजुअल कोड एक आएगा जो आपका कैप्चा भी बोलता है। तो यहाँ पे इसको सेम टू सेम लिख लेना है। और लिखने के बाद यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना है। तो आप लोग लॉगिन होने पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ आपका नाम, UID नंबर, जो आपने आधार कार्ड का 7 डिजिट लास्ट का आएगा। उसके बाद यहाँ फादर नेम, मदर नेम, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर, इंडियन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आ जाएगा। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और लॉगिन आप लोग हो गए हैं। तो अभी अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन आएगा। सो आप लोगों को अभी यहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर। सो यहाँ पे क्लिक करने पर आप लोगों का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिस्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जो मैंने बताया था वो नोटिफिकेशन में मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को मैं बताया है नोटिफिकेशन में जो आप लोग कर सकते हैं अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अप्लाई करूंगा वार्डन का पोस्ट के लिए, वार्डन पोस्ट पास होना चाहिए। सो अभी मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है यहाँ पर। सो यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने पोस्ट अप्लाई पर दिखाया था, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ वार्डन पोस्ट कोड 15/25। सो यहाँ पे आप लोगों को नेम पहले तो आएगा आपका नाम जो भी था, उसके साथ यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप लोगों को देना है। अनमेरिड है तो अनमेरिड, मेरिड है तो मेरिड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नेशनलिटी क्या है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का एज खुद ब खुद लिख के आ जाएगा। सो मेरा आ गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके साथ ईमेल ID। यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस लिखना होगा। अभी एड्रेस के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। प्रेजेंट एड्रेस मतलब क्या होता है कि आप लोग अगर अभी जहाँ रहते हो आपका प्रेजेंट एड्रेस, अभी जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस मुझे देना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका ये होगा कि आप जब पैदा हुए थे वो एड्रेस कहाँ से था। तो मेरा एड्रेस आसाम में था तो यहाँ पे मैं आसाम का एड्रेस दूंगा। ऐसा है क्योंकि यहाँ पे परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग होता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वो सब। और एक बात है कि आपका अगर एड्रेस सेम टू सेम है, आप जहाँ पैदा हुए हैं अभी भी वहाँ पे ही रहते हो, तो यहाँ पे आप लोगों का
सेम एज परमानेंट एज पर यहाँ पे इफ सेम सेक्स लिख के आएगा 20 में, वहाँ पर टिक करने से हो जाएगा। सो आपको 2 बार नहीं लिखना है। सो मेरा सेम टू सेम ही है, तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछेगा आपका कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी मेरा यहाँ पे पूरा आ जाएगा UR, OBC, SC, ST, EWS आ जाएगा। सो मैं SC से बिलोंग करता हूँ तो ST। फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। आप घबराना मत है, आप लोगों को वेट करना है थोड़ी देर। तो यहाँ पे आप लोगों का अभी सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, जो आपका ST का सर्टिफिकेट नंबर है। अगर ST से बिलोंग करते हो, अगर OBC से तो OBC का सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखना है। सो मैं अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइड में इशूइंग डेट लिख के आएगा, आपका जो इशू हुआ था, आपका जो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफाइड इशूइंग स्टेट, आपका स्टेट कौन सा था, कौन से स्टेट से आपने आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो लिखना होगा। सो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी लिखना होगा, आपका सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ था। तो मेरा सर्टिफिकेट इशू हुआ था ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर से मेरा इशू हुआ था। तो यहाँ पे मैं ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग का इशूइंग अथॉरिटी मेरा आसाम से तो था, तो आप गवर्नमेंट ऑफ आसाम भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है जो भी लिखे। उसके बाद यहाँ पे आपका सब कैटेगरी पूछेगा। सो आप लोग यहाँ पे अपना अगर सब कैटेगरी है तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आप लोग है कि मिनिमम 3 ईयर सर्विस किया है, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स सर्विस है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पूछेगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। तो यहाँ पे आपको 170 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पे 81 सेंटीमीटर, 5 रिलैक्सेशन, ये सब मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पूछेगा कि आई एम एलिजिबल एंड अवेलेबल रिलैक्सेशन टू द फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर हिली एरियाज। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि आप लोग हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे यस देना है, नहीं तो यहाँ पे नो देना है। तो मैं हिली एरिया से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे नो पर क्लिक करूंगा। फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस आई क्लियर बाय डेट आई फुलफिल द स्टैंडर्ड एज पर एडमिशन। तो यहाँ पे पूछा है कि आप लोगों के पास जो फिजिकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस है, आपके पास जो भी हाइट वेट जो भी चाहिए था आप लोगों के पास है, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। सो मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं टिक करूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे डिवाइड द बर्ड बोर्ड और अदर एजेंसीज, और यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं नो ही सिलेक्ट करने दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आप लोगों का नाम जो भी है, उसके बाद फादर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ एक बार ठीक से देख लेना, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को यहाँ पे आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप लोगों को यहाँ पे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अभी अपलोड करना होगा। यहाँ पे तो आपका नाम पहले तो आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मदर नेम फादर नेम आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि अपलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 5x7 इंचेस हाइट एंड वेट। तो यहाँ पे आप लोगों को 5x7 इंच का एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अपलोड कैसे करना है, आप फोटो कैसे बनाना है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। सो अभी मैं मेरा फोटो अपलोड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी।
सो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अभी अपलोड करने के देगा अपलोड सिग्नेचर। सो सिग्नेचर का फॉर्मेट भी यहाँ पे लिखा है 140 110 पिक्सल और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 14 KB के अंदर। तो यहाँ पे मेरा फोटो भी अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड होके आ गया है। तो उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, लेफ्ट का जो बुरा उंगली है उसका आपको यहाँ पे इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। सो मैं वो भी बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड करूंगा अभी। मेरा लेफ्ट थंब का भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड राइट थंब इम्प्रेशन, आप लोगों को अभी राइट थंब का इम्प्रेशन भी अपलोड करना होगा। सो यहाँ पे राइट थंब का इम्प्रेशन अपलोड कर लेता हूँ मैं अभी। यहाँ पे मेरा राइट थंब का भी अपलोड होके आ गया है। सो आप लोगों को यहाँ पे डायमेंशन का पूरा ठीक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये फोटो का हाइट वेट लिखा है 480 पिक्सल 672 पिक्सल, फॉर्मेट आपका जेपीजी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे सिग्नेचर का भी सेम टू सेम है 140 110 हाइट वेट होना चाहिए, आप लोगों का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये आप लोगों को बनाना होगा। तो इसके लिए आप लोग कैसे बनाता है मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ मेरे चैनल पे, सो आप लोग देख लेना। सो ये मेरा सब कुछ अपलोड होके आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो फोटो अपलोड होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पूछेगा कि सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी एनी वन एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। सो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो इसके लिए आप लोगों को 12 पास की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं 12 पास पर क्लिक करूंगा, मेरे पास है 12 पास। तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे आप लोगों को अभी जो आपका 12 का क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा, मतलब सिलेक्ट होना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में आप लोगों को XII को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 12 पास बोर्ड फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज लिखना होगा। परसेंटेज जो आपका टोटल मार्क था, तो उसका डिवाइडेड बाय 5 करने पर आपका टोटल मार्क का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। सो मेरा 63 था, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टेट सिलेक्ट करना होगा, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे आसाम से, तो आसाम पे बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जिस बोर्ड से आपने पास किया था वो यहाँ पे लिखना होगा। तो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कृष्णकांत सन्दिगढ़ स्टेट ओपन आसाम। सो मेरा यहाँ पे से कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ पे अदर्स पर क्लिक करूंगा। अगर आपके पास इन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन भी दिया है अदर्स का। तो यहाँ पे अदर्स पर क्लिक करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को अदर्स पर क्लिक करने पर यहाँ पे नीचे एक लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, कौन से आपका क्या था। तो मैंने आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल से पास किया था। तो यहाँ पे मैं आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल लिखूंगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ ASSEC, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। सो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग में ही लिख सकते हैं। सो मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासिंग मंथ एंड ईयर आप लोगों को लिखने को देगा। तो मैं मंथ एंड ईयर लिख लेता हूँ यहाँ पर। सो 7 था, तो जुलाई था। उसके बाद यहाँ पे 21 को मैंने पास किया था, तो यहाँ पे 21। तो नेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट और कैंसिल का एक ऑप्शन आएगा। सो मैं यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पे ऐसा पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा। XII का कितना परसेंटेज था, कहाँ से पास किया था, सो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू फाइनली सेव
तो यहाँ पे मैं फाइनल एक्सेप्ट करूंगा और उसके यहाँ पे रेड लाइन पे लिखा है कि कैंडिडेट टू इंश्योर द ही हैज एलिजिबल द पोस्ट एज पर क्वालिफिकेशन गिवन एडवर्टाइजमेंट फिल विथ हर एंड कैप्शन समरी रिजेक्टेड बाय एनी स्टेज। सो यहाँ पे आप लोगों को पूरा ठीक डिटेल्स देना है। अगर आपका कोई सा भी डिटेल्स गलत निकला तो आप लोग रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ देख लिया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से पूछता है कि डू यू वांट टू फाइनली एक्सेप्ट। सो यहाँ पे मैं फाइनली एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा। सो ऐसा रिफ्रेश होगा, उसके बाद यहाँ पर डाटा सेव करके एक नोट आ जाएगा पॉपअप हो गया। सो मेरा ये सब क्लियरली हो गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है नीचे। यहाँ पे आपका अप्लाई एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ वार्डन, जो मैंने पोस्ट सिलेक्ट किया था, आपका फोटो, नाम, आपका ईयर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रोल, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका फोटो, स्थान, उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आके निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको एडिट करना है तो आप लोग यहाँ पे एडिट पर्सनल डिटेल्स बाय एडिट फोटो सिग्नेचर, एडिट क्वालिफिकेशन आप लोग चेंज कर सकते हैं। सो मेरे को भी कोई सा भी डिटेल्स चेंज नहीं करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप लोगों का डिटेल्स लिखा हुआ है, कोई अलग डिटेल्स नहीं है। तो नीचे यहाँ पे फिर से आप लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा कि आपका फाइनल सबमिट के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट फाइनल एप्लीकेशन लिख के आएगा। सो यहाँ पे सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर मैं ओके पर क्लिक करूंगा। सो दैट्स इट। आप लोगों को यहाँ पे पॉपअप होके आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट वार्डन पोस्ट कोड इतना हैव बीन सक्सेस, योर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी जो इस तरह से वो सेट करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश हो रहा है। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट अप्लाई पर क्लिक करना है। सो मैंने अभी अप्लाई किया है वार्डन पोस्ट के लिए। सो यहाँ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। सो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर जो मैंने फाइनल सबमिट पर दिया था वही आएगा, कोई ज्यादा इतना नहीं आएगा। और एक बात है कि आप लोग ओबीसी कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट से हो तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। मैं एसटी से था तो इसलिए मेरे को पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया है, तो आप लोगों को पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप लोग पेमेंट कर लेना। उसके बाद ये फाइनल सबमिट का जो एप्लीकेशन प्रिंट है, यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट दिस पेज के लिख के आएगा। सो मैं यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करने पर यहाँ पे जो मैंने मेरा डिटेल्स आएगा, पूरा डिटेल्स में अभी प्रिंट करके सेव कर लूंगा, क्योंकि मेरे को बाद में जब एडमिट आएगा तब मेरे को जरूरत होगी, तो उसके लिए आपके साथ रेफरेंस के लिए आप लोग रख सकते हैं। सो दैट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो वार्डन का पोस्ट है अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।